शाहपाठी के साथ विशाली तावड़े और मैं सुमित चौहान। हम आज दैनिक भास्कर के ऑफिस चीफ ब्यूरो के इंटरव्यू के लिए आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि पत्रकारिता क्या है, ये विषय क्या है, किस प्रकार से वो घटना को बताते हैं, वो न्यूज़ कैसे लेते हैं। धन्यवाद। सर, हम देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतम माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 खरगोन से आए हैं। सर, हमारे यहाँ प्रति माह पत्रिका का प्रकाशन होता है। सर, हम इस माह आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। ठीक है बेटा, बैठिए आप। जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। सर, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपने कई व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया होगा। सर, हम आज आपका साक्षात्कार ले रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बेटा, साक्षात्कार भी एक तरह की परीक्षा होती है, लेकिन मैं इस परीक्षा के लिए भी उत्साहित हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में आपके जो भी प्रश्न हैं उसके अच्छे से जवाब दे सकूँ। सर आप पत्रकारिता में कितने वर्ष से हैं और इस अवधि में आप अपने को कहाँ पाते हैं? पत्रकारिता में मैं 20 साल से हूँ। मैंने खरगोन, धार, बड़वानी और कुछ समय इंदौर काम किया है। कहाँ पाता हूँ मतलब मैं आज भी इस पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ। रोज़ ये एकमात्र ऐसी लाइन है जिसमें रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज भी मैं इसका स्टूडेंट बन के और जब तक रहूँगा इसमें स्टूडेंट बन के रहूँगा। जी सर। सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? तो मेरे पिताजी सुरेश पाराशर यहाँ कलेक्टोरेट में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब। मेरे बड़े भाई एडवोकेट हैं, एडवोकेट विशाल पाराशर। और मेरा प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा है वो भिकनगांव में हुई 11वीं तक। उसके बाद मैंने खरगोन में BSc MA, उसके बाद जॉब करते हुए मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया हुआ है। जी सर। सर, न्यूज़ कवर करते समय सर जो जानकारी, जो डेटा है सर, उसे कैसे सत्यापित करते हैं सर? न्यूज़ कवर करते समय हमको जो डेटा मिलता है या जो जानकारी मिलती है, और आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया का वो बढ़ गया है तो इसको वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। तो इससे संबंधित जो विभाग होते हैं उनसे इन डेटा को जब तक हम सत्यापित नहीं कर लेते तब तक इनको प्रकाशन में नहीं लाते हैं। सर, एक पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसी भी पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत उसके पाठक हैं और वही उसकी कसौटी भी है। वो तय करते हैं कि जो हमने किया है वो सही दिशा में है, सच है, जो सच था वो दिखाया या नहीं, और उस सच को सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। तो पाठक सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सर, एक पत्रकार को क्या करना चाहिए सर अगर वह गलती से गलत सूचना प्रकाशित कर देते हैं? अव्वल तो पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कोई भी गलत सूचना प्रकाशित ना करे। कभी होती भी है तो उसमें खंडन की एक व्यवस्था होती है, स्पेशली प्रिंट मीडिया में। लेकिन मेरा ये सोचना है कि कोई खबर छूट जाए वो बेहतर है उसके बजाय गलत छापने के, क्योंकि वो किसी के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। और मेरे 20 साल के करियर में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि मुझे खंडन छापना पड़ा हो। सर, पत्रकारिता में आपके आदर्श कौन रहे हैं? पत्रकारिता में मेरे आदर्श मेरे पाठक ही हैं। वो मुझे सिखाते हैं, वो मैं उनसे सीखता हूँ, उनसे ही जानकारियाँ लेता हूँ और उन्हीं के लिए काम करता हूँ। सर, कुछ समाचार स्रोत क्या है सर जिन्हें आप विश्वसनीय और सटीक मानते हैं सर? समाचार स्रोत जानकारियाँ सभी जगह से मिलती है। हमें हमारे सूत्र बनाना होते हैं, हमारे संवाददाता होते हैं, कुछ एजेंसियाँ होती है जिनसे हम ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको सत्यापित करना, उसमें एड ऑन जो इन्फॉर्मेशन है वो एड ऑन करना, ये सारी हमारी जवाबदारी होती है। तो हम उनको वेरीफाई करने के बाद ही प्रकाशित करते हैं। सर, एक पत्रकार में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? किसी भी पत्रकार का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका निष्पक्ष होना। उसने निष्पक्ष होना चाहिए, कभी खबर में खुद के विचार नहीं होना चाहिए। जैसा कि पत्रकारिता को कहा जाता है कि समाज का दर्पण है, तो जो हो रहा है वो दिखाने की ताकत होना चाहिए। सर, क्या एक पत्रकार को सर वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना संभव है सर? होना ही चाहिए। संभव नहीं है तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। और आज के ज़माने में जब कोई भी जानकारी, कोई भी चीज़ कई स्तरों पे वेरीफाई होती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कोई चीज़ यदि छुपाना भी चाहेंगे तो वो दूसरी तरफ से निकलेगी। इसलिए बिल्कुल उसको निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। सर, बच्चे पत्रकारिता को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सर आप इसके लिए उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? पत्रकारिता से अच्छा कोई करियर नहीं हो सकता, क्योंकि एकमात्र ये लाइन है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जिसमें हम स्पेस से लेके तो पाताल तक के सारे विषय इसमें इंक्लूड होते हैं। हम समाज से जुड़े होते हैं, समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए इसमें काम कर सकते हैं। सकारात्मक ताकतों को बढ़ा सकते हैं, नकारात्मक ताकतों को घटाने के लिए प्रयास कर सकते हैं।
क्योंकि ये जिम्मेदारी तो विभागों की होती है, लेकिन कम से कम उनको दिखा के, उनको सामने ला के उन गलतियों को सुधारने के लिए हम एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो पत्रकारिता एक जुनून वाला जॉब है, जिसमें अगर आप में जुनून है कुछ करके दिखाने का और बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आने का, बहुत सारी जानकारियाँ रखने का, तो पत्रकारिता एक बहुत अच्छा जॉब हो सकता है। धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू।